यूनिट देखिए सबसे पहले। मैम बहुत खुश है। हमने कोई एक्शन लिया है? थैंक यू सो मच। नहीं मैं बोल रही हूँ बीजेपी के अलावा कुछ भी मेरे घर के करना है। आपके पास गूगल है? धर्मेंद्र प्रधान ने हेलो कर दे। हेलो भाई गाइस, अपने बंदे बुलाता वो बंदा। जल्दी पहुंच जल्दी। अब देखते हैं, मुझे तो लग रहा है इतना कोई पढ़ा लिखा है नहीं कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर बनने लायक। देखते हैं किसको लाते हैं, बाकी सरकार पूरी बिकी हुई है। अभी गडकरी जी का क्या लगता नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी आना चाहिए। डॉलर वापस से ऊपर, रुपया फिर से गिर गया है। बाकी लेट्स सी, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। जैसे हाल है कि अगर 29 में भी इलेक्शन हो गए, क्योंकि वोट तो अपने आप ही चोरी हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, आपकी उस पर क्या राय है? हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? हिंदू मुस्लिम होता है इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं सारे राइट विंग वाले। आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम और कौन कास्टिज्म करता है। बाकी यहाँ पे अगर लग रहा है हिंदू मुस्लिम होता है तो लगता नहीं कि ये प्रोटेस्ट इतना आगे चलता। संवाददाता सामने रिकॉर्ड कीजिए। देखिए लोग, आपको क्या लगता है गडकरी जी का नंबर आएगा? आना तो चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा खुश है। हम चाहते हैं जो भी यार काम करे, हमारा काम से मतलब। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। हादसे के बीच सबसे बड़ी एकता जरूरत होती है और यहाँ पे वो दिखी है और दिखी है, उसी के वजह से हम जीते हैं। और यहाँ पे यूनिट देखिए सबसे बड़ी चीज। थैंक यू। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे युवा की जीत हुई है और रेजिग्नेशन हो चुका है उनका। कहना चाहिए कि आपकी क्या राय है रेजिग्नेशन पे? वेरी गुड न्यूज बाय द वे। और आपको क्या लगता है कि अगला नंबर किसका है, मोदी जी का कि नितिन? मोदी जी का। मोदी जी रिजाइन दे दीजिए प्लीज। We want student union won। मैम अपनी स्पॉन्सर दिखाइए। धर्मेंद्र प्रधान, learn something from your ex। He left it all। भाई रिजाइन दे दिया, क्या कहना चाहोगे? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी को चाहिए हमें इस्तीफा। क्या लगता है अगला नंबर किसका है? मोदी का। वो उम्मीद नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतनी ढीठ सरकार है ये, ठीक है। जो मतलब किसान आंदोलन हुआ नहीं झुके, शाहीन बाग में आंदोलन हुआ नहीं झुके, पहलवानों ने आंदोलन किया नहीं झुके। लेकिन पहली बार प्रोटेस्ट जब इंडियन यूथ जब बाहर आया सड़कों पे, तब इनको पता चला कि भाई ये ऐसे रुकने वाले नहीं है, ठीक है। अभी गलती नहीं मानी, अगर अभी प्रोटेस्ट वो नहीं दिया तो फिर आगे जाके पीएम को भी इस्तीफा दे। मेरा एक सवाल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने रेजिग्नेशन देके दूसरी सीट उनको ऑप्ट कर दी जाएगी? हो सकता है ऑप्ट कर दे, क्योंकि सरकार इतने आसानी से ये सब चीजें करने वाली तो नहीं है, ठीक है। बट फिर अभी के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। तो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अदर नैरेटिव। एक सवाल और है, लोग यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे जाति, कास्ट और हिंदू मुस्लिम बहुत करे जा रहे हैं। काफी मेरे नियर लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छे से एक बार बोल दो। तो जाति, धर्म और सबसे ऊपर बढ़कर हमारे लिए सिर्फ एक मुद्दा था, छात्रों का मुद्दा, देश का मुद्दा। और यहाँ पे जितने भी यूथ इकट्ठा हुआ है, ठीक है, वो जाति, धर्म और समाज से सबसे बहुत ऊपर है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, तो सरकार जाति धर्म देखकर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार सबको लाठी डंडे पड़ रहे थे। अभी जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों पे नहीं छोड़े गए, सब पे छोड़े गए। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टूडेंट की आवाज और वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले सो क्यूट यार, मतलब पुलिस वालों की गलती नहीं है, ठीक है। उनको तो थैंक यू। वो पहली बार हमने जो गुलाब पकड़ाया था ना, वो गुलाब हर बार देना चाहिए उनको। आप यहाँ पे कितने मजबूरी है प्रोटेस्ट में है? मैं प्रोटेस्ट में से ये तीसरी बार आ रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि जस्ट मैं अभी आया यहाँ पे प्रदर्शन पे, ठीक है। और 5 मिनट बाद ही पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब क्या लगता है कि जैसे कि अभी प्रधान जी ने दिया मिनिस्ट्री के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अब जो E20 के ऊपर कुछ हो रहा है, तो लगता है नितिन जी का नंबर, अब गडकरी जी का नंबर तो आएगा, क्योंकि मेरी भी गाड़ी का सिलेंडर खराब हो चुका है। क्योंकि लोग अब रुकने वाले नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अब तक इस्तीफा इसलिए भी नहीं ले रही थी क्योंकि उनको पता था कि एक बार अगर इस्तीफा ले लिया तो इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि देश की जनता, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर एक आम पब्लिक जो है परेशान है इस सरकार के इस तरह के तानाशाही रवैये से। तो अब एक एक करके जो भी इनके ऐसे मिनिस्टर्स हैं, हरदीप पुरी हो, चाहे एब्सेंट फाइल के लिए जिम्मेदार हो या फिर वो हो, हर किसी की बारी एक एक करके आएगी और यहाँ पे रुकना नहीं है। तो बस साली
जंग का आगाज है, ये अंत नहीं है, पर फिलहाल के लिए बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली में आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को एक चीज पता थी कि अगर जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और एक एक करके सबका रेजिग्नेशन हम मानने लग गए, तो जितनी भी स्टूडेंट यूनियन है और जितनी भी यंग जनरेशन है वो एक एक करके हर चीज के लिए रेजिग्नेशन के लिए पूछेगी, जैसे कि हवा के लिए, पानी के लिए और चीजों के लिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में थी इस बात, इसीलिए वो लगातार अपने आप से, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट इससे पहले हुए, ठीक है, कितना भी कुछ हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। इवन दो कई बार जो मिनिस्टर्स थे वो रिजाइन करना चाहते थे, जैसे जब रेल हादसे वगैरह हुए तो इसमें वो चाहते थे रिजाइन करना, बट इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि भाई एक एक करके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और बाकी सारे मिनिस्ट्री और मंत्रालय और मंत्रियों के ऊपर भी सवाल उठेंगे। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया, पता नहीं इसके पीछे कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, आई डोंट नो, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं दिमाग में उनके था कि ऐसा मांग उठेगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था, तो फिलहाल टेम्पररी आग को शांत करना ज्यादा जरूरी था कि भविष्य के बारे में सोचने के, कि भीड़ ना ज्यादा बढ़े। भीड़ ज्यादा ना बढ़े। और बात रही जो जाति को नाम पे बंटवारा वगैरह, ये सब आने वाले दिनों में बहुत होने वाला है। स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में और बहुत पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए थामा है, अब डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी एक बार कंसोलिडेट, एक बार जब क्राउड हो जाता है तो उनको समझाना उनको बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार जब आप शांत हो जाते हो तो आपके लिए बांटना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर दे आर कमिंग फॉर सोशल मीडिया पे फिर वो लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को अगर आप समझो तो सोशल मीडिया भी बहुत डिफरेंटली नैरेटिव पुश कर रहा है। कई सारे लोग जिनको अब हम अंधभक्त कहते हैं, उनके साथ मेरी सांत्वना है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, उनकी गलती नहीं है, ठीक है, उनको दिखाई ही वो वीडियो जा रहे हैं जिसमें एक आध कुछ फ्रेंच एलिमेंट जो हर प्रदर्शन में आते हैं, जो पुलिस की तरफ हमला करते हैं, उनको वो वीडियो परोसी जा रही है, तो वो बेचारे मजबूर है। आज के डेट बीमार है और हमें बीमार से नहीं लड़ना, हमें बीमारी से लड़ना है। आज के डेट में मोदी जी धर्म हो चुके हैं, आप मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं, धर्म के खिलाफ जा रहे हैं? मैं मोदी जी धर्म उन लोगों के हो चुके हैं वही जिन्होंने अपने आंख में बिल्कुल ऐसा चश्मा लगा लिया, ठीक है, जिसमें हरा, नीला, बैगनी सब कलर उनको उनके हिसाब से दिखता है, ठीक है। बाकी धर्म हर किसी इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट किसी भी धर्म, समाज और रिलीजन और जाति, इन सबसे बहुत ऊपर है, ठीक है, तो और उसको वही रहना चाहिए। कोई भी इंसान धर्म नहीं बन सकता, ठीक है। धर्म अपने आप में बहुत बड़ी पवित्र चीज है, ठीक है, और कोई धार्मिक ठेकेदारों की हमें जरूरत नहीं है अपने धर्म के उसके ऊपर। या श्योर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस्तीफा दे दिया है, न्यू मिनिस्टर है, प्लीज हमें कौन सा होप है कि अच्छा स्ट्रीम बनाए भी, शायद क्या चौथा स्ट्रीम बना दे, मैं तब भी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं AI रिलेटेड बनाओ या स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। बंद करो बकचोदी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे स्ट्रीम लेकर आओ प्लीज, अच्छा सब्जेक्ट के साथ। जो भी जनरेशन को चाहिए वो चाहिए AI रिलेटेड, जैसे कि मशीन लर्निंग, AI पावर, ठीक है, AI एल्गोरिथम, कंटेंट क्रिएशन, ऐसे लेकर आओ। और साथ ही साथ ना तुम हैबिट्स को भी डेवलप करो। जब से मैं यहाँ पे एजुकेशन को ज्वाइन किया, मैं अपना हॉबीज को तो भूल ही गया। मैं सिंगिंग भूल गया, मैं ड्राइंग करना भूल गया, पैशन भूल चुके हैं लोग, मैं सब भूल गया एजुकेशन के चक्कर में। एनटी में भी दिया, मैं माइनस में मार्क्स आया। हाँ, आपको क्या लगता है एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? किसी को भी बना ले, क्यों ना दुबई क्यों ना बन जाए, पर लेकिन अच्छा आप प्लानिंग के साथ करना, प्लीज प्लानिंग के साथ, प्लानिंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो बीजेपी के अंदर ही किसी को बनाना चाहेंगे या कोई और चाहिए? मंत्री कोई भी दे दो, मतलब कोई भी चलेगा। That totally depends on the qualification. हमारे यहाँ सारे अनपढ़ हैं सर, तो that is why we have to बाहर से लेकर आओ, हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। आज जस्ट टेल मी भाई, देश की आबादी 150 करोड़ के अराउंड है अब, और उसमें से एक बंदा हमारे पास कैपेबल नहीं है। हमारे पास उसमें से एक बंदा कैपेबल नहीं है जो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। क्या आप सोनम वांगचुक को सोचते हैं एजुकेशन मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच सकता हूँ शायद से वो, मतलब कि हम वो साइंस ही लेकर आएगा, पर लेकिन कोई भी बने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हमें अच्छा एजुकेशन। इनका कहने का मतलब ये है कि वोकेशनल स्टडीज को भी जोर देना चाहिए, कहने का मतलब ये है इनका। क्या मानती है? स्किल या स्किल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम खुद मजदूर हैं, हमें मालूम है भाई। आजकल स्कूल में ऑनलाइन चल रही है। मैं HR डिपार्टमेंट पे अपने इंटरव्यू देने के लिए गया था मैं, नहीं, अब मुझे सीधा फायर कर दिया। तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, सीधा मुझे रिजेक्ट कर दिया। सर सीधा मेलोडी ले आए हैं, अच्छे दिन की बत्ती बनाओ, मेलोडी के साथ मेलोडी चबाओ, ये हुई ना बात। देखो भाई, अगले साल PM के इलेक्शन है, प्लीज ऐसा मिनिस्टर चुनो कि भाई जहाँ घूमे ना, अपना दिमाग चला, अपने में है। और आपको पता है इसकी सरकार में कितना रुपए गिरे हैं? मतलब रुपये से ज्यादा मेरे को दिक्कत है। UPSC यूपीएससी नहीं,
रुपए 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 सॉरी, हाँ, करेंसी हमारे बहुत गिर गया भाई। डॉलर जब का मतलब कांग्रेस से पहले 62 रुपीज का था, अब 100 रुपीज तक मेरे को लग रहा है पार कर ही देंगे। क्या इन्फ्लेशन इसका शिकार बन चुका है? इन्फ्लेशन के कारण तो नहीं हो रहा है ऐसा आपको ऐसा लगता है, या आबादी के कारण? देखो जितना हमारे टैक्सेस लेगा उतना हमारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। हमें नहीं पता टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं। एक और कारण है कि ये पेपर क्यों लीक्स होते हैं कि कंपनीज क्या करते हैं, हम आप जैसे पार्टीज को सॉरी आई मीन अरे बिल्कुल गाली देगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मतलब कि मैं पार्टी के एग्जांपल्स ले, कोई भी मतलब कि XYZ पार्टी हो, मतलब कि ABC वाले वो ले रहे हैं कि हमें फंडिंग प्रोवाइड कर दो, हम आपको मतलब कि जो भी आपका टेंडर है, जो भी आपका मतलब कि टैक्स हम कम करवा देंगे, आप पास करवा देंगे। क्या करते हैं कि वो ऐसा मिलता नहीं है, उल्टा हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाता है, उस पर इतने सारे टैक्स लग जाते हैं, उतने का हमारा रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि जो नीट के पेपर्स होते जो भी होता है लीक कर दो। कमाई इतनी होते भाई, इतनी 150 करोड़ की आबादी, पता कितनी कमाई हो सकती है बता। और इसमें से मतलब कि और अभी तक रिफंड भी नहीं हुआ है। रिफंड वो करेंगे, पैसे है उनके पास, निकलते हैं तो जेब से एक बार पैसे फिसलने चाहिए तब जाके मिले। बताओ जनरल वाला कुछ नहीं है, रिजर्वेशन भी 0 कर दो भाई, रिजर्वेशन तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। ST OBC मैंने कुछ भी हो, ठीक है, XYZ 0 कर दो, जब सबकी एक बराबर है, तो ये सब में क्यों मतलब कि ऊपर नीचे कर रखा है। नीट में तुम्हें मतलब कि -40 में SC और ST वालों को तुम डॉक्टर बना, जनरल वालों को 102 भी तुमने 50 दी, कहाँ से सोच के तुमने निकाला है, कहाँ से सोच के निकाला, को ये नहीं समझ आ रहा। 102 पे मतलब कि कल को जाकर डॉक्टर बन गया, भगवान गया डॉक्टर बने, उसको बोल दे कि डोज लगाना सीखो, मैं उसके हाथ कब कपा रहा है, डोज कहीं ना कहीं आग घुस जाएगा, मेरे को लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी PM की लड़ाई नहीं थी। एक तो अकलू सरकार को झुकाने के लिए छात्रों ने भरपूर जोर लगाया और अकलू सरकार को 12 साल में पहली बार झुकाया। क्या ये सरकार करप्ट लगती है आपको? 100%। क्या आप भी उनमें से जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था? नहीं 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 कोई नहीं बताएगा। नहीं नहीं। आपकी भी स्कूटी बाइक का इंडिकेटर खराब हुआ है? जी भाई बिल्कुल। क्या आप गडकरी जी का जूस कहाँ से निकाल रहे हैं, दिखाइए जरा भाई देखो, आप खुद ही देख लो, मैं क्या करूँ उसमें। इनका थोड़ा लूना स्टार जैसा लग रहा है, समझने वाले समझ गए हैं। और क्या कहना चाहेंगे जीत गए फाइनली? भाई बस ये कहना चाहेंगे गडकरी साहब का भी इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ है। क्या वो अपने बच्चों के गन्ने का जूस हमारे पेट्रोल में मिला रहे हैं? भाई लग तो ऐसी रहा है। सर आपकी स्कॉर्पियो खराब हुई है जी। मेरे दोस्त के ही है भाई, हमारी बाइक 1-2 बार शोरूम में जा चुकी है भाई, हमारी बाइक का एवरेज खराब हुआ है। इधर दिखाओ भाई, बहुत फन हो चुका है। देखो सीधी सी बात ऐसी है, एकता हो गई है भाई, एकता रह के सब कुछ हो चुका है। मैं लड़की वाली एकता की बात नहीं कर रहा, यूनिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना कोई जात देख रहा है, ना कोई धर्म देख रहा है, हिंदू एक, मुसलमान एक, सिख एक, ईसाई एक, लेकिन कुछ जीनी लोग हैं जो हर चीज में बांटने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने खाना खिला दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई खाना खिलाने में कोई धर्म नहीं होता, एकता में कोई धर्म नहीं होता, पानी पिलाने में कोई धर्म नहीं होता। हिंदुस्तान का मतलब ही है कि हम एक है। क्या कुछ हो रहा है, सिक्सर एवेंजर्स, ना जस्टिस लीग वाले आए हैं ना थोर आए हैं। सल्लू भाई ने जैसे ही ट्वीट डाला, मोदी जी ने बोला अब मैं इस्तीफा के लिए मान जाऊंगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, और कमिटमेंट कर दी, दोबारा नहीं सुनते, दोबारा किसी की नहीं सुनते। करने का, मगर सोनम वांगचुक ने बोला नहीं करने का, नहीं करने का। अब अपना लेके अपना निकल लिया, वो तो पतली गली, वो पतली गली से निकल गए अपनी स्टेट की मांग के लिए। वो अपनी सेटिंग करके सोनम भी तो निकल गई। रेजिग्नेशन हो चुका है ये बोल रहे हैं। बाकी की शर्तें सर मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, मेन चीज थी कि उनका रेजिग्नेशन से आए थे चालक मालक संगठन की तरफ से, पूरे ड्राइवर चक्का जाम करने वाले थे 15 अगस्त से मुद्दत पूरे देश का, उसके लिए हम आए थे। ये हमारा निवेदन साहब को देने के लिए आए थे हम। क्यों, तो भैया हम ही एक ऐसे जो ड्राइवर भाइयों ने जो इनको हिट एंड रन में झुकाया था पूरे देश को, हमने चक्का जाम करने के बाद में आज जो है उनके लिए हम महाराष्ट्र उस हिसाब से आए थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिग्नेशन जो उन्होंने दिया है अब उनकी सीट चेंज कर दी जाएगी, तो आप लोगों को क्या कहना अगर ऐसा हुआ तो? मंत्री पर दूसरा दिया जाएगा उनको। हाँ तो आपका क्या कहना है? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दूसरा दिया जाएगा। तो ये प्रोटेस्ट दोबारा होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए,
ये नहीं होना चाहिए। करप्शन का धप्पा बन चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम, धप्पा बन चुके हैं वो, उनको बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। शायद आपको पता होगा उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं दीपके से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केजरीवाल के अगर सपोर्टर ये हैं तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताली ताली इसी बात पे ताली। होना चाहिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सिस्टम भी ठीक करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक महीने बच्चे क्या बोलते थे, भाइयों और बहनों, हमारा काम क्या है, हम अपने क्या बोलते थे कि हम अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज जिनकी वजह से सारे भारत के बच्चे यहाँ आके बैठे हैं रोड पे, और 1 महीने से बैठे हैं, और एक इस्तीफा देने के लिए इनको 1 महीने लग गए हैं। ऐसी कौन सी इनकी गवर्नमेंट। मोदी जी आई लव यू। ये फकीर आदमी, ये तो कहा था कि मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा, चलते बन जाऊंगा। चलो ना भाई, चले ना भाई, चलने के लिए हमने दिया, छोड़ दिया, जाओ। 2014 में क्या बोले थे शपथ लेने के टाइम पे कि मैं अगर कोई गलती करता हूँ तो मैं आपके बीच में खड़ा हो जाऊंगा, आप जो सजा देना चाहेंगे दीजिए। आज एक शुभ अमील में बाहर तो आओ बात करने के लिए, कम से कम वो बुजुर्ग है वो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, बोले क्यों नहीं, हरकत करते क्यों है, जब बुजुर्ग हम माने जाएंगे, जब वो बुजुर्ग ऐसी हरकत करे ना, क्यों किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं। मोदी जी को इन्हें ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इनको ट्रीटमेंट तो अच्छी मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि अपने भाई आपका टाइम पूरा हो गया, आप अपने इस्तेमाल करिए, आप भी निकल जाइए अपने रास्ते। चलेगा उन्हें मार बाद में दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू। डार्क नाइट से आए हैं, सीधा डार्क नाइट से आए हैं। तो सीधा गोथम सिटी को बचाने के बाद, गौतम सिटी बच गई है, उसके बाद इंडिया को बचाने आए हैं और हम बच गए हैं। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, भारत माता की जय। खान को इस्तीफा देना पड़ा, बच्चों की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है, इनकी जायज मांग थी जो पूरी हुई है। आगे भी जो लाठीचार्ज किया है, जो बच्चियों ने खुद किस किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो अमित शाह है, मोदी है, ये तानाशाही रवैया ना अपनाए, सारे वर्गों को जरा न्याय देने चाहिए। विरोधी धिर को भी तकड़े होकर के इनका विरोध करना चाहिए, नहीं एक दिन ऐसा होएगा मोदी से भारत आजाद कराना पड़ेगा। सर जी आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी जो सीट जो उन्होंने रिजाइन की है वो उनको दूसरी सीट दे दी जाएगी? ये संघर्ष फिर दोबारा उठेगा, ये ऐसे करेंगे लोग उनके बरखिलाफ फिर होएंगे। ऐसे मोदी को नहीं करना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। राम करे वीरेंद्र प्रधान। ये ऐसा आपके पास गूगल है, नेट नहीं चल रहा है, हमारा भी नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ से बताएं? मोदी विल नेक्स्ट, मोदी विल बी नेक्स्ट, हम जीत गए। मोदी डरपोक है। यहाँ पे भिखारी भी इंग्लिश बोल रहे हैं। लकड़ी लेके चला है, लकड़ी लेके। लकड़ी है कि लठ है? ये लठ कहाँ डालेंगे? देखिए सर, कहाँ डालने की सोच रहे हैं? डाल दिया जी, डाल दिया। अंश भी पूरी हो जाती है तो हम सक्सेसफुल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर दूसरी सीट दे दी जाए तो क्या आपको लगता है दोबारा ऐसा प्रदर्शन होगा? सी आई एम अ कॉर्पोरेट मजदूर, आई विल गिव यू आंसर इन द सेम वे। ठीक है, जब हमारी कंपनी में एक इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होता है सो हम उसको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे नहीं डालते, हम उसको टाटा बाय बाय करते हैं और नए बंदे को हायर करते हैं। सो वी वांट द सेम थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो। एंड आई एम एन एचआर मैनेजर सो आई नो द पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है कॉल मी। भाई आप स्टेरॉइड लेते हो? नहीं भाई पूरे नेचुरल है, नेचुरल। भाई क्या कहना चाहोगे, रेजिग्नेशन हुआ है नहीं हुआ आपको कुछ पता है? हो गया, अनाउंसमेंट आ गई है, हो गया। इन्होंने मुंह से बोला है, अभी कोई इन्होंने मुंह से नहीं हुआ है, अभी नहीं पता है, अनाउंसमेंट कर लिया उसके द्वारा पता चली अभी तो। अभी यहाँ पे गैस वगैरह या कुछ भी बंदूकें वगैरह चली है, गैस वगैरह चली है, टीआरपी छोड़ी थी, दिल्ली पुलिस वालों ने लाठी चार्ज भी किया था दोबारा से। अरे क्या हो गया है दिल्ली पुलिस? 2 बजे 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे लाठी चार्ज किया, टीआरपी छोड़ी, मेरे बच्चों को चोट लगी है, मेरे का हाथ टूट गया, मेरे को पैर टूट गए। छत के ऊपर बैठ के मंजन कर रहे हैं भाई, वहीं से हक दोगे सब पे? भाई आप सफाई कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं और हम आपको अप्रिसिएशन देते हैं कि आप यहाँ गंदगी जो फैली है उसकी आप सफाई कर रहे हैं। घर में मेरे पास छुट्टी नहीं थी, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर एंड मैं छुट्टी लेके, एक्चुअली आज मेरे पास छुट्टी थी, कल की छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग मैं 350 किलोमीटर से आज ही सुबह आया हूँ। सर नीट के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही है, आप समझ सकते हो कितना मुश्किल पेपर है। I was also a victim once a time,
तो मैं इस पेन को समझता हूँ। मेरा एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसकी वजह से मैं 3 साल मेरा लेट हुआ, तो आई नो द पेन। और इतना पीस मजे आए मुझे तो इस प्रोटेस्ट में, इसलिए मजे आए टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइकवाइज जो हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं जिस तरह से बोल सकते थे, आप यंगस्टर्स हमारे भाई बहन हैं, आपने पहली बार सरकार को झुका लिया, अपनी बात मनवा ली, ये बड़ी बात है। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। और पूरे देश का जो युवा, मजे की बात ये थी कि ना तो हिंदू मुस्लिम की बात थी, कोई लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, ना जात की बात थी, ना कोई धर्म की बात थी, तो ये मजा था, एक यूनिटी थी पूरे देश में। और ये पूरा जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश में स्टूडेंट्स ने, और खास करके जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद, तो वो बहुत बुरा लगा। आपको क्या लगता है सुबह टीयर गैस दोबारा फेंका गया बच्चों पे? आप थे यहाँ पे उस टाइम? नहीं, मुझे उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों पे शायद लाठीचार्ज भी हुआ है, टीयर गैस भी फेंका गया, ऐसा मुझे बताया गया, बट मैंने देखा नहीं है। मेन भीड़ कहाँ है सर, वहाँ पे है कि इस साइड है? नहीं, मेन भीड़ तो अभी देखिए स्टेज जो जिस तरफ है उस तरफ है, और चारों तरफ फैली हुई भीड़ है। मैं पूरा राउंड लगाया हूँ सीपी का, तो अभी ऑलमोस्ट सीपी जो है खचाखच भरा हुआ है। अभी अगर एज ए डॉक्टर यहाँ पे कोई, आपने देखा होगा पुलिस वालों ने कैसा क्या करा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आई डोंट थिंक सो कि जस्टिफिकेशन है देने लायक। पुलिस के पास खुद जस्टिफिकेशन नहीं है, इवन पुलिस के लोग दबी जवान से बात करते हैं, बाहर मिलते हैं तो। और मेरे जो साथी, मेरे साथ के लोग जो पुलिस अभी ऑफिसर्स हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इस तरह से किया जाना चाहिए था, तो उनके पास भी, उनका भी कहना ये था कि इसको थोड़ा अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। पुलिस ने ब्रुटैलिटी की है, और मुझे लगता है ये इंटेंशनली किया गया। जिस तरह से एक दिन पहले शायद यहाँ के सीपी बदले गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वो एक इंटेंशनल था। और दूसरा ये था, सरकार जिस तरह से उनकी जो मीडिया है चाइनीज फंडेड प्रोटेस्ट कह रही है, टेररिस्ट कह रही है, तो आखिरी मैं तो सिर्फ एक सवाल मन में मेरे रह गया कि सरकार से कह पाता कि यार आप आतंकवादियों के आगे झुक गए, आप इतने कमजोर हो गए हो, आप ये चाइनीज फंडेड आतंकवादी क्यों झुक गए, क्यों इस्तीफा मांग लिया? आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस देश के युवा को आतंकवादी कह रहे हो, टेररिस्ट कह रहे हो, चाइनीज फंडेड कह रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म हो तो लाठीचार्ज के लिए माफी मांगे सरकार, बस बेसिक सी बात है। 3 मांगे थी, 1 मांगे पूरी हो चुकी है, 2 मांगे अभी भी बची हुई है, क्या लगता है कब तक बताएंगे? नहीं, मुझे लगता है अभी स्टूडेंट्स को इस पर बात रखनी चाहिए और इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी सभी लोग सोचेंगे वेल एंड गुड है, लेकिन इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं करना चाहिए। सरकार 12 साल में आप पहली बार झुका पाए हो, और इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि ईगो वाली, सरकार का ईगो पहली बार टूटा है। मोदी जी डर गए। माय गॉड, ओ माय गॉड, लॉलीपॉप। क्या कहना चाहोगे रेजिग्नेशन पे? बहुत ही खुशी हुई, अभी तो बहुतों की रेजिग्नेशन बाकी है। मोदी है तो मुमकिन है, घंटा मुमकिन है, मेरा नहीं। अरे बोलो, बेफिक्र हो गए बोलो, ज्यादा हो जाएगा। अरे मोदी यहाँ पे सर नौकरी ढूंढने आए हैं, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा यहाँ पे, जो भी नहीं है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सर आप वेगा का हेलमेट पहन के आए हैं, एंडोर्स कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये तो मांग के लाए हैं। कहाँ से लाएगा? रिजाइन दे दिया है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि सीट चेंज करने के लिए, भीड़ कम करने के लिए? हो सकता है, जब तक यहाँ से लेके गए। क्या कहना चाहेंगे रेजिग्नेशन पे मैम? अच्छी बात है, अभी तो और लोग बाकी है रेजिग्नेशन। वहाँ पे स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही है कि सारी मांगे पूरी हो गई, आपको लगता है सारी मांगे पूरी हुई? नहीं, लोगों की मांग रेजिग्नेशन मोदी की भी थी। जिस दिन पुलिस इतनी भड़काने की हुई है, उसके बाद तो शाह की भी रेजिग्नेशन होनी चाहिए। गृह मंत्री की भी आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, गडकरी जी भी उस लाइन में है क्या? पूरा कैबिनेट बीजेपी ही नहीं चाहिए? बीजेपी ही नहीं चाहिए। क्या समझ रहे हैं, अगला पीएम किसको समझ रहे हैं? नहीं, मैं बोल रही हूँ बीजेपी के अलावा कुछ भी। मेरे घर के साइड में बंदर आता है, वो भी बन जाए, पर बीजेपी नहीं बननी चाहिए। बंदर चलेगा लेकिन नरेंद्र नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। देखिए मैम ने क्या लिखा है, हाँ? छोटू एक कप चाय लगा और हमारे बुरे दिन वापस दो। हाँ, मोहम्मद जुनैद एक वॉलंटियरिंग कर रहा था बहुत दिनों से, उसकी फैमिली मेरठ और गाजियाबाद से उनके फैमिली वालों को डिटेन कर लिया है। जी। वो बस वॉलंटियरिंग कर रहा था, मैंने खुद देखा है, वो काफी दिनों से थे। तो अभी उनको डिटेन कर रखा है, तो छोड़ा नहीं गया उन्हें? नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स को डिटेन करा, उन्होंने बोला है
कि उनकी फैमिली मेंबर्स को डिटेन करा है। उन्होंने कुछ नारे भी नहीं लगाए, उन्होंने कुछ नहीं करा है। आपको लगता नहीं है सरकार कुछ ज्यादा ही हिंदू मुस्लिम के रिगार्डिंग बात बहुत है? टाइम से है। मेरा बात यह है 2014 से हिंदू मुस्लिम ही कर रही है, फिर भी पता नहीं लोगों ने वोट दिया हिंदुओं के चक्कर में। आपने कभी वोट दिया था? नहीं, हाँ मैंने वोट दिया है, पर उनको नहीं दिया क्योंकि मोदी के अलावा जो नेक्स्ट पर्सन है मैं उसी को दूंगी। कोशिश ये रहेगी कि प्रधानमंत्री जी चेंज होकर राहुल गांधी आ जाए? कोशिश ये मेरी नहीं रहेगी, पर बात यह है मोदी बदलना चाहिए, हटना चाहिए, आए कोई भी उसके बाद। जो आएगा उसके खिलाफ वो गलत करेगा, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, क्या बात है ऐसी। आपको नहीं लगता कि रेजिग्नेशन जो उन्होंने डाला है इसके जगह ये लोग उनकी दूसरी सीट या दूसरा कैबिनेट दे देंगे इनको? देंगे, वही तो बात है ना कि लोग अभी थैंक यू वगैरह लिख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई थैंक यू नहीं है। उसी लेना नहीं आता, इतना पता चल चुका है। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मोदी जी को देश संभालना भी नहीं आ रहा। मोदी जी सेल्फी भी कर ले रहे हैं जबकि इनके गर्लफ्रेंड बाहर रहती है। मोदी जी लेने का कच्चा आम की टॉफी गए पर वे लिया ही मेलोडी, उसका ही कमाल है। मेलोडी लिया है ना यो। आपकी क्या स्टेटमेंट है इस पे? रेजिग्नेशन मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो ये कह रही हैं आप शाहरुख खान की फैन हैं? हाँ। नहीं, नॉट एनी मोर। उन्होंने कुछ नहीं बोला इस प्रोटेस्ट के बारे में, बच्चों के बारे में। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे जो वातावरण है प्रोटेस्ट को छोड़ के, तो क्या लगता है बाकी प्रोटेस्ट से ये अलग क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट जेनजी के द्वारा की गई है और इसलिए इस प्रोटेस्ट में बहुत दम है, बहुत ही पावर है और आई थिंक कि हम दुनिया बदल सकते हैं इसी पावर से। थैंक यू सो मच। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ना स्टार प्लस पे आ रहा है ना जी न्यूज पे, ये जंतर मंतर पे आ रहा है। गांधी के 3 मंदिर देखिए वहां पे। मित्रों कांट सी योर 22 पिन। मजा ही आ गया है। कतई जहर बना रखा है लोगों ने यहाँ पे मोदी जी को। भाई सीधा लुंगी में आए हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। लगेगा हमें कि ले लेना चाहिए। सच बताना, आपकी स्कॉर्पियो खराब हुई है अभी? स्कॉर्पियो घर खड़ी है भाई, खराब क्यों? क्या वो माइलेज दे रही है? आप अब देगी। नितिन गडकरी को रेजिग्नेशन लेंगे तब देगी भाई स्कॉर्पियो। माइलेज मंत्री की भी बारी आएगी लग रहा। आनी चाहिए भाई, बिल्कुल। इस झंडे के आगे सब झुकेगा भाई, इस झंडे के आगे सब झुकेगा। झंडे के आगे सब झुकेगा भाई। रिस्पेक्ट दिस फ्लैग। यही कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। और भाई आप बताओ, कुछ बोलना चाहो? हम बोलेंगे हम जीत चुके हैं। प्रोटेस्ट इतने टाइम का स्ट्रगल के साथ है, इतना स्ट्रगल फेस किया हमने, हमारे सब दोस्तों ने, हमारे यूथ ने। सच बताना कब आए? हम आए थे अभी दोपहर 2 बजे, बस पकड़ गए। अरे भाई अभी आया आधे घंटे पहले। बोल रहा है। तो आपको उस टाइम पता चल गया था रेजिग्नेशन दिया है? हाँ उस टाइम पता चल गया। तभी आप एंजॉय करने आए? सेलिब्रेट करने आए हैं हमारी जीत को। मैम को रिकॉर्ड कर, मैम एंजॉय करने आई हूँ। ये परसों भी आई थी। मैं तो आती रहती हूँ यहाँ पे। मेरा फर्स्ट क्या कहना चाहोगे रेजिग्नेशन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज है कि हाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया इस चीज पे। बच्चे इतना मारपीट हुई थी, जितने भी हॉस्पिटलाइज है और जो भी है, बहुत अच्छी चीज हुई। जो भी कहेंगे एजुकेशन में, बस अब जो हुआ है इस चीज पे बच्चे जो है अमल कर ले और ढंग से पढ़ ले। जो चीज करी है इतना ही बोलूंगी। बच्चे पढ़ाई करेंगे? हाँ, करने वाले तो करते ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने अपनी सीट के लिए रेजिग्नेशन दिया है और उसके बाद उनको दूसरी सीट मिल जाएगी? मिल तो जाएगी। देखिए बीजेपी में है और मिलनी तो क्या लगता है दोबारा यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए कुछ हो सकता है? देखते हैं, अगर कुछ चेंजेस नहीं आए तो फॉर श्योर होगा ही। जैसे जेनजी का यूथ है, जेनजी का, बाकी सबका यूथ का। क्या लगता है अगला नंबर किसका? नितिन गडकरी। इतना क्या आपकी भी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही? नहीं दे रही, ऑनेस्टली दे रही। मेरी पर्सनल भी है, मेरी भी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। जो गाड़ी 1 हफ्ता चलती थी अब 5 दिन 4 दिन चल रही है। भाई तूने यार मेरा वाला बात बोली। भाई साहब फ्यूल इंजेक्टर बहुत खराब, महंगा आता है, बहुत बार खराब, मेरा 2 बार खराब हो गया है। और अगर नितिन गडकरी जी ने भी एक बात बोली है कि जो मेरे बारे में मेरे खिलाफ बोल रहा है उसके बारे में हम FIR दर्ज कर देंगे। वो तो वैसे भी कर ही रहे हैं। आप डिक्टेटरशिप देख ही सकते हैं भी कितनी ज्यादा हुई है। इतना तो प्रोटेस्ट मतलब हुआ भी नहीं था फर्स्ट डे से, कितनी मारपीट हो रही और थी। रुकेगा कौन, मानने वाला कोई है नहीं, सब प्रोटेस्ट करेंगे, यूथ है। यहाँ पे ऐसे लोग कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं लोगों से।
अभी तक तो देखे, मैं जितनी बार रही हूँ मैंने सिर्फ यही देखा है, पढ़ाई के लिए बात हुई और जो भी हेल्पिंग नेचर था बहुत ज्यादा बच्चों का उस चीज में था। धर्म के लिए किसी ने नारे नहीं लगाए। हाँ जी, चाचा जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्या कहना चाहूंगी? बहुत खुश है, मैम बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश है। मतलब बस मोदी जी देखो धीरे धीरे, पता नहीं था ना वीडियो में धीरे बोलते हैं, वो तो काम भी वो धीरे धीरे करते हैं। आपको लगता है मोदी है तो मुमकिन है? हाँ मोदी जी है तो मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं? है। अगर वो नहीं होते तो क्या देश बच पाता? नहीं बच पाता। आपको ऐसा नहीं लगता मोदी जी धर्म बन चुके हैं हमारे लिए? बन चुके बिल्कुल। अब तो मुझे लग रहा है गांधी जी की फोटो की जगह उनकी लगानी चाहिए हमें। क्या सीजन 3 में मोदी जी की जगह गांधी जी आएंगे दोबारा? गांधी जी को मौका देना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। पर सच में मोदी जी लव यू। आपके ऊपर गिर रहा है क्या? अच्छा, मोदी जी लव यू। मोदी जी ये तो आपको मेरा बन गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ नहीं काटूंगा नहीं, वो दिशा सर बोलिए। मोदी जी जो बुटोक्स लगा के चुपचाप बैठे हैं, रेजिग्नेशन के बाद क्या कहना चाहेंगे? रेजिग्नेशन तो उनसे दिया नहीं जा रहा है खुद का, धर्मेंद्र प्रधान को बोल नहीं पा रहे थे, अभी हम लोगों ने फोर्स करके बोल दिया है। ठीक है, एक एक करके नॉकआउट होंगे सब, ठीक है टाइम लगेगा बट होंगे सब। चलो ठीक है। क्या लगता है कैबिनेट चेंज करने के लिए है? वो चेंज करने के लिए इस गवर्नमेंट को गिरनी जरूरी है, वरना चेंज होने नहीं वाला है। थैंक यू गाइस, थक चुका हूं मैं, बट इंजॉय है, खुशी है, सब नाच रहे हैं, देख सकते हैं वहां पे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, बच्चे अब खुश हैं, यूथ खुश है, बट लड़ाई अभी बाकी है। रेजिग्नेशन हुआ है, बाकी 2 मांगे पूरी नहीं हुई हैं अभी भी। अब धीरे धीरे जो मीडिया है वो ये दिखाएगा कि देश के देशद्रोही यहाँ पे सारे हैं, कि सारे उग्रवादी घूम रहे हैं, सारे देशद्रोही यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने उग्रवादी घोषित कर दिया, माता पिता लड़का लड़की किसी को नहीं देखा उन्होंने, छोटे बूढ़े सब यहाँ देशद्रोही हैं। लेकिन पहली बार देशद्रोही की जीत हो गई। तो देखते रहिए, एंजॉय करिए लाइफ और देखते रहिए दास ओनली व्लॉग्स। टेक केयर गाइस, बाय।